नमस्ते दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और ये अगले महीने का भी एनालिसिस है। जून मंथ भी ख़त्म हुआ है तो ये जुलाई महीने का भी एनालिसिस है और अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म कर सकता है उसका भी एनालिसिस है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है जैसे आप देख रहे हैं। और ये जो कैंडल है ये टोटल जून महीने का कैंडल है और जून महीना अब ख़त्म हो चुका है। तो इसमें एक बड़ा वोलेटिलिटी हमको देखने को मिला और नीचे एक बहुत लंबा एक शैडो बनाया है, वीक बनाया है और ऊपर में भी शैडो बना के थोड़ा नीचे आके क्लोज ही किया है। अब क्वेश्चन है कि क्या ये टॉप बन चुका है या नहीं। तो अगर ये टॉप बन चुका है तो प्राइस यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा, इमीडिएटली थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगा। और अगर ये टॉप नहीं बना है तो प्राइस ऊपर की तरफ ही यानी इस टॉप की तरफ ही रहेगा और कुछ हफ्ते अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करे या कुछ दिन कंसोलिडेट करे और फिर ब्रेकआउट दे, इसका मतलब कि ये टॉप नहीं बना है और एक नई ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अभी जो यहाँ पे मंथली चार्ट बना है उसके हिसाब से जुलाई का जो महीना है उसमें हमको दो लेवल्स यहाँ पे देखना है। एक तो ये लेवल है जो ये अभी के जो टॉप है ऑल टाइम हाई वो, और यहाँ पे देखिए ये जो प्रीवियस जो ब्रेकआउट हुआ है हम इस पार्ट को पूरा ही इग्नोर कर देंगे। अगर बहुत बड़ा फॉल होता है या बहुत नेगेटिव कुछ आता है तो फिर शायद ये लेवल टेस्ट होंगे और ये एक लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट है। यानी बाद में भी अगर घूम के यहाँ पे बड़ा सा करेक्शन या क्रैश मिले हमको तो भी ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो उसको हम छोड़ देते हैं। ये दो लेवल पे हम फोकस करेंगे। नीचे की तरफ हम 50,080 और ऊपर की तरफ हम यहाँ पे लेते हैं 53,166। तो ये जो दो लेवल है ये दो लेवल अब यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यानी ये जो 50,080 का लेवल है ये अब सपोर्ट की तरह काम करेगा और जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो 53,166। तो ये 3,000 पॉइंट का जो रेंज यहाँ पे बड़ा सा रेंज यहाँ पे बना है। तो हो सकता है कि जुलाई महीने का जो कैंडल हो वो इन दोनों के लेवल के बीच हो, ऐसा कुछ कैंडल हो। और फिर बजट है इस महीने में, तो बजट एक बहुत बड़ा इवेंट होता है दोस्तों मार्केट के लिए। तो बजट के बाद शायद ये डायरेक्शन ले या तो अप या तो डाउन, या फिर बजट से पहले ही। ऐसा नहीं है कि ये टॉप बन चुका है तो बजट के पहले ही ये प्री बजट रैली दे सकता है ऊपर की तरफ, तो वो हम देखेंगे। लेकिन जो एग्रेसिव बाइंग और एग्रेसिव सेलिंग पोजीशन है वो इस दो लेवल के ऊपर और नीचे ही होंगे। अगर ऊपर जाए तो एग्रेसिव बाय, नीचे जाए तो एग्रेसिव सेल। और ये जो महीना है वो हाई चांस है टेक्निकल वाइज कि इसके बीच ही कंसोलिडेट कर सकता है कुछ दिन या फिर कुछ हफ्ते। तो वीकली चार्ट में अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए एक टॉप बना है और टॉप बनने के बाद ऊपर में जाके थोड़ा वीक बना है और नीचे आके क्लोज किया है। तो अगर इस वीक को ये टेकआउट कर लेता है ऊपर की तरफ तो फिर ये कंटिन्यू होगा और घबराने की वाली कोई बात नहीं, क्योंकि जो लो है वो लगातार ऊपर को होता हुआ जा रहा है और ऐसा एक भी लो नहीं है जो इसके नीचे बना है। तो यानी कि ये जो संकेत है ये मार्केट ऊपर जाने का ही संकेत है, नीचे आने का नहीं। तो वीकली चार्ट में भी यहाँ पे सब कुछ स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और ये जो लेवल्स हैं यहाँ पे वही सेम लेवल हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है जिसके बीच बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है या फिर इसके नीचे या फिर ऊपर को ही हमको बाई और सेल मिलेगा। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पे इसको निकाल देते हैं। हाँ, अगर डेली चार्ट में हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे एक क्लैरिटी यहाँ पे तो बनता है कि ऊपर जाने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना है, टॉप में जाके एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना है और अगले दिन उसके लो को ब्रेक करके उसके नीचे आके यहाँ पे क्लोज हुआ है और सस्टेन भी किया है, सस्टेन हुआ है और क्लोज भी किया है। तो ये जो संकेत है ये एक रिवर्सल संकेत होता है दोस्तों।
तो डेली चार्ट में हमको एक रिवर्सल पैटर्न, एक नेगेटिव संकेत या फिर बियरिश संकेत हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो क्या ये टॉप बन चुका है? तो इसका जवाब हमको तब मिलेगा अगर मंडे को ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर को जाए और ये जो लेवल है, ये जो स्पिनिंग टॉप का लो है, यानी कि 53,640 का जो लेवल है, वहाँ पे जाके अगर ये रेजिस्टेंस लेता है और फिर ये नीचे को आता है, तो फिर हम यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे कि एक शॉर्टर टर्म में कुछ दिनों के लिए एक डाउन ट्रेंड हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, या फिर एक कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बायस हमको देखने को मिल सकता है। अब जो अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा तब जब ये लेवल को ये तोड़ेगा, यानी 53,200 का जो लेवल है, 53,200, इसके ऊपर ही 53,220, इसके ऊपर ही हमको एग्रेसिव बाइंग हमको देखने को मिलेगा। और ये जो जैसे ये लो ब्रेक हो चुका है, अब थोड़ा बहुत सेलिंग हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो लोग यहाँ पे प्रॉफिट कैरी करके जा रहा था वो सारे यहाँ पे ना भी बुक करे तो कुछ लोग तो बुक करेंगे ही करेंगे। और जो लो जो है, कैंडल का लो, वो लगातार ऊपर को जा रहा था, लेकिन ये जो कैंडल का लो है वो यहाँ पे टूट चुका है। इसका मतलब कि थोड़ा बियरिशनेस तो अब यहाँ पे है। तो अगर ये ऊपर को जाता है तो शायद इस लेवल के बीच कुछ दिन कंसोलिडेट करे, फिर ये ऊपर को जाए या फिर नीचे को जाए, वो हम देखेंगे। और बजट का इवेंट भी है तो उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो अभी के लिए डेली चार्ट में थोड़ा बियरिश हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है मार्केट। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें दोस्तों, तो दोस्तों ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। और मंथली चार्ट में ये जो बहुत हफ्ते से मैं ये जो दो लाइन और चैनल के बीच निफ्टी चल रहा है, छोटा छोटा कैंडल बना के, उसका जो ड्रॉ किया था उसको ये ब्रेक किया और बहुत वोलेटिलिटी के बाद वहीं पे सस्टेन हुआ है। और ऑल टाइम हाई के क्लोजिंग तो है ही, और ऑल टाइम हाई के एक बिल्कुल नज़दीक क्लोजिंग हुआ है। तो बैंक निफ्टी में जो नेगेटिविटी वहाँ पे थोड़ी दिख रहा है, बैंक निफ्टी में जो नेगेटिविटी थोड़ा दिख रहा है, निफ्टी में वो सब नहीं है और निफ्टी बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो वीकली चार्ट में अगर हम देखें दोस्तों, तो वही जो चैनल का जो टॉप था जिसके बीच बहुत दिन से कंसोलिडेट कर रहा था निफ्टी, अब देखिए दोस्तों इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद उसी चैनल का सपोर्ट ले रहा है और धीरे धीरे करके ऊपर को जा रहा है। और इस कैंडल 24,000 का जो लेवल है उसके ऊपर जाके क्लोज किया है। तो अगर दोस्तों अगले हफ्ते ये 24,000 के ऊपर सस्टेन करता है, 24,000 लेवल के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है, तो फिर दोस्तों यहाँ पे जो अप ट्रेंड है वो बरकरार रहेगी और यहाँ पे हमको ये और भी ऊपर जाता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। तो कितना ऊपर वो हम फिबोनाची यूज़ करके यहाँ पे देख सकते हैं, जो फिबोनाची एक्सटेंशन है। इसके ऊपर अगर दोस्तों आपको सेपरेट सा वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हम एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे एक डिटेल इस टूल के बारे में हम बताएंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ एनालिसिस के पर्पज से दिखा रहा हूँ कि जो टारगेट्स हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो 24,726 का, यानी 24,726 का टारगेट हम मीडियम टर्म में मान के चल सकते हैं। और लगभग यहाँ से कुछ और ही 700 पॉइंट और ही है और वो देगा अगर इस हाई को ये ब्रेक करता है। तो दोस्तों डेली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा बेयरिश संकेत यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये है कि टॉप में जाके जो ट्रेंड का जो टॉप है उस टॉप में जाके एक शूटिंग स्टार बनाया है निफ्टी ने। तो जैसे हमको मालूम है कि शूटिंग स्टार स्पिनिंग टॉप में अगर बनता है तो ये सारे रिवर्सल पैटर्न होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा नेगेटिविटी हमको यहाँ पे ज़रूर देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में जो हमको यहाँ पे देखने को मिला था वो ये है कि शूटिंग स्टार तो बना था और ये शूटिंग स्टार के नीचे लो को ब्रेक किया और नीचे आके क्लोज दिया है प्रीवियस दो कैंडल के नीचे, लो के नीचे। लेकिन निफ्टी में अगर हम देखें दोस्तों तो ये तो सिर्फ शूटिंग स्टार बना है लेकिन इसके लो के नीचे नहीं आया है। अगर इस लो को ये ब्रेक करता है तो एक शॉर्टर टर्म के लिए
ये जो टॉप है वो इंटरमीडिएट टॉप बन जाएगा। तो दोस्तों ये जो टॉप है यहाँ पे निफ्टी का, जो कि 24,175 का है, 24,174 का जो टॉप है, इसके ऊपर ही अगर जाता है निफ्टी, इसके ऊपर जाता है तो फिर जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू होगी। और अगर इस लो को ये ब्रेक करता है, जो लो यहाँ पे है वो है 23,985 का, तो 23,985 का जो लो है, इसके नीचे अगर निफ्टी आता है तो ये जो अप ट्रेंड का जो मोमेंटम है वो थोड़ा हॉल्ट हो सकता है, उसमें थोड़ा दिक्कत आ सकती है कि ये जो पॉजिटिव मोमेंटम वो थोड़ा हॉल्ट हो सकता है और थोड़ा डाउन ट्रेंड हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। डाउन ट्रेंड का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा फॉल, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन 23,680 तक हमको यहाँ पे एक फॉल होता हुआ दिख सकता है अगले कुछ दिनों में। और यहाँ पे जाके ये सपोर्ट लेता है या फिर कंसोलिडेट करता है, फिर ये ऊपर को जाए या फिर नीचे को जाए वो हम डिसाइड करेंगे बाद में, जैसे मार्केट डिसाइड करता है। लेकिन ये जो शूटिंग स्टार यहाँ पे बना हुआ है, ये शूटिंग स्टार देख के लगता है कि मार्केट थोड़ा करेक्शन में जा सकता है अब। तो दोस्तों इस हफ्ते कॉशियस रह के थोड़ा ट्रेड करना होगा। और ये जो लेवल है, ये दो लेवल, इसके बीच हमको कुछ नहीं करना है। 23,985 नीचे की तरफ निफ्टी में और 24,175 ऊपर की तरफ, ये दो लेवल के बीच हमको कुछ नहीं करना है, बस देखना है। अगर 23,985 के नीचे ये आता है सोमवार को या मंगलवार को ये आता है, तो वहाँ पे हम कुछ वनडे शॉर्ट ज़रूर कर सकते हैं स्टॉप लॉस देके। और अगर ये ऊपर को जाता है तो हम वो ट्रेंड बरकरार रहेगी और हम उस ट्रेंड को राइड करता हुआ चलेंगे। और दोस्तों यहाँ पे भी देखिए कि प्रीवियस जो लो है वो लगातार ऊपर को ही होता हुआ जा रहा है और प्रीवियस जो लो है वो ब्रेक ही नहीं हुआ है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक ट्रेंड कंटिन्यू है। अगर ये बैंक निफ्टी की तरह ब्रेक होकर नीचे क्लोज करता है तो फिर हमको थोड़ा नीचे की तरफ एक मूव हमको कुछ दिनों के लिए देखने को मिल सकता है। वो थोड़ा बहुत नेगेटिव हमको देखने को मिल सकता है या फिर एक कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बायस हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा क्या, अगर निफ्टी 23,980 के नीचे जाता है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो। और बैंक निफ्टी में वो लेवल टूट चुका है, तो बैंक निफ्टी में क्या है, अगर ये जो लो था 52,628, ये जो हाई, ये जो लो है, वहाँ पे जाके अगर ये रेजिस्टेंस ले और फिर नीचे आता है तो फिर यहाँ पे कुछ दिन के लिए एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा बेयरिश संकेत यहाँ पे है दोस्तों, तो उसके हिसाब से हमको ट्रेड नहीं लेना होगा यहाँ पे। और जो प्रॉफिट है वो थोड़ा बुक करने में ही यहाँ पे भलाई है, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा व्यू है एंड आई हैव द राइट टू बी रॉन्ग। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते के एनालिसिस और जुलाई महीने की भी एनालिसिस। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और चैनल के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, वहाँ जाके आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलते हैं तो हम आपको फ्री ट्रेनिंग देते हैं और हमारे कम्युनिटी में ऐड भी कर देते हैं। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते के एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड लक और हैप्पी ट्रेडिंग।